अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो कल्चरल डेविएंस थ्योरी सोशोलॉजी एलएलबी पार्ट 2 के टॉपिक है। कल्चरल डेविएंस थ्योरी ये क्राइम थ्योरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। द थ्योरी स्टेट्स दैट द इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेविएंस एज मच द कम्युनिटी विद इन विच दे लिव। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस पीपल सोशल स्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी इन विच दे लिव। मतलब इसमें वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो थ्योरी जो है वो ये स्टेट करती है कि जो इंडिविजुअल है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो इसका डेविएंट बिहेवियर का, जितना वो जितनी वो उसको जो सोसाइटी और पीपल और जिस सोसाइटी में वो रहता है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इस वजह से कम्युनिटी जो है वो जिस कम्युनिटी में वो रहेगा, सोशल स्ट्रक्चर जहाँ का होगा, वो उसके डेविएंट बिहेवियर का उस पर इन्फ्लुएंस करेगा, उस पर डेविएंट बिहेवियर का उसका एक रोल होगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मेजर प्रिंसिपल क्या है। मेजर प्रिंसिपल द मेजर प्रिंसिपल ऑफ द कल्चर डेविएंस थ्योरी इज दैट द कल्चर नॉर्म्स आर लोअर क्लास सोसाइटी कॉज क्राइम। मतलब वो कहते हैं कि जो कल्चर नॉर्म्स हैं, जो लोअर क्लास है उसके जो कल्चर नॉर्म्स हैं वो क्राइम कॉज करते हैं। उसके बाद हमारे पास कल्चर डेविएंस थ्योरी। द थ्योरी प्रपोजेस दैट अ लोअर क्लास सोसाइटी डेवलप्स डिफरेंट वैल्यूज एंड बिलीव्स व्हिच दे आर डिफिकल्ट टू नॉर्मल सोशल नॉर्म्स, दे कॉज क्राइम। जब सोचो जो लोअर क्लास होती है उसके अपने नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स जब उसके होते हैं, वो नॉर्म्स उसके सोशल नॉर्म्स होते हैं, वो जो नॉर्मल सोशल नॉर्म्स होते हैं उनके साथ नहीं मिलते। ठीक है, इस वजह से फिर जब वो नहीं मिलते तो वो उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्राइम कॉज होता है। एंड दिस सेंस क्रिमिनलिटी इज द पार्ट ऑफ दिस क्लास। जो क्रिमिनलिटी है वो इसका पार्ट होता है। इसको हम सबसे पहले देखेंगे अल्बर्ट कोहन ने इसके बारे में क्या कहा था। हे आर्ग्यूज दैट द वर्किंग क्लास बॉयज ट्राई टू अचीव मिडिल क्लास वैल्यूज एंड इंस्पिरेशन बाय डू नॉट अचीव सक्सेस। वो कहते हैं कि जब वर्किंग क्लास जो बॉयज़ होते हैं, जो लोअर क्लास बॉयज़ होते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं मिडिल क्लास की जो वैल्यूज़ हैं उनको अचीव करना चाहते हैं, उनको इंस्पिरेशन को अचीव करना, पर वो फेल हो जाते हैं। दे दिस लेड टू फ्रस्ट्रेशन एंड फीलिंग पर्सनल फेलियर। उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, उसकी पर्सनल फीलिंग। सो मैनी बॉयज रिजेक्ट एंड रिजेक्टेड बाय द सोशली एक्सेप्टेबल वैल्यू एज दे आर गोइंग टू थ्रू द सेम एक्सपीरियंस। मतलब जब जो सम एक्सपीरियंस के जो वो फिर जब उनका वो वाला उनका नहीं मिलता उन्हें, उनके वो सोशल नॉर्म्स उनके वो वाले नहीं वो अचीव कर पाते, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन होते हैं और फील करते हैं, पर्सनल फेलियर उनका हो जाता है, उनको पर्सनल फीलिंग आती है और वो उससे फिर अपना नहीं मिलते जो ओरिजिनल सोशल वैल्यूज़ होती हैं उनको भी वो लोग छोड़ देते हैं। दे एंड अप फॉलोइंग डेलिक्वेंट बिहेवियर। वो डेलिक्वेंट एक बिहेवियर उनका आ जाता है। एंड इट बिकम्स मोर सीरियस लेटर टॉकिंग ऑन द गैंग मेंबरशिप। बाद में वही लोग जो होते हैं फिर गैंग मेंबरशिप और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी नीड्स को पूरे करने के लिए कोई इलीगल मेथड वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोवर्ड एंड ओलेंस की। दे डेवलप अ कोहन सब कल्चर थ्योरी। कोहन सब कल्चर थ्योरी बाय एक्सपेंडिंग द एंड डिस्क्राइबिंग डिफरेंट कल्चर इमर्जिंग इन डिफरेंट रीजन। मतलब वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रीजन में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे देयर आर थ्री डेविड सब कल्चर। जो सबसे पहले हमारे पास होगा क्रिमिनल सब कल्चर। इट इज़ करेक्टराइज विद हैबिचुअल क्राइम सच एज थेफ्ट। ये ऐसे हैं जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं। दे डेवलप द प्रॉपर पैटर्न्स ऑफ क्राइम प्रोवाइडिंग द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू। इन्होंने एक प्रॉपर एक मैनर बताया होता है, एक प्रॉपर एक हैबिचुअल होते हैं ये लोग, और इन्होंने प्रॉपर एक पैटर्न होता है कोई क्राइम को कमिट करने का, जो लोगों के लिए, जो दूसरे लोग हैं, यंग होते हैं, यंगस्टर होते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। वो सीखते हैं इससे कि कैसे क्राइम किया जाता है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट सब कल्चर। उसके बाद दे आर कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस गैंग। दे करेक्टराइज वायलेंस गैंग एंड अदर स्ट्रीट क्राइम्स। मतलब ये स्ट्रीट क्राइम द यंग पीपल एक्सप्रेस देयर फ्रस्ट्रेशन थ्रू वायलेंस एंड इलीगल कैप्चर ऑफ लैंड। मतलब इलीगल कैप्चर करते हैं लोग, कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव आगे। उसके बाद रीट्रेस्ट सब कल्चर। इट emerges among the lower class. It is basically related to drug addiction, alcoholism and prostitution. ये इसमें अब रिलेटेड होता है किससे, ड्रग से। और अभी जो रिलेटेड होता है ये या लोअर क्लास के जो ड्रग्स वगैरह लोग लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उससे। उसके बाद हम तीसरे हम देखेंगे राइट मिल्स। अब राइट मिल्स ने इसके बाद ही वर्ड ऑन द डिफरेंशिएशन बिटवीन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लास स्टेटस ऑन पावर एक्सप्लेनिंग द सोशल सिस्टम। वो कहता है कि जो सोशल सिस्टम में, जो भी सोशल सिस्टम है उसमें पावर का कितना इम्पैक्ट होता है, सो क्लास का कितना इम्पैक्ट होता है। और ही वॉज अ कंसर्न अबाउट द एथिक्स ऑफ द सोशल पीयर। जो एथिक्स होते हैं, जो लोगों के सोसाइटी के एथिक्स में क्या सोसाइटी, बिकॉज दे ऑफन फेल्ड इन मॉरल लीडर लीडरशिप एंड पोजीशन ऑफ द लीडरशिप लैकिंग ऑफ क्वालिफिकेशन। ये कहते हैं कि सोशल पीयर जो होते हैं वो एथिक्स अपने भूल जाते हैं, और इस वजह से जो ऐसे को लीडर्स आ जाते हैं, जो मॉरल लीडर, ऐसे लीडरशिप आ जाती है जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती। अब अगर हम इस कंक्लूड करें इस थ्योरी को, तो कंक्लूड इस थ्योरी का यही है कि जो कम्युनिटी है उसका अच्छा बड़ा रोल है किसी भी पर्सन को डेविड बनाने में, किसी पर्सन का चेंज करने में। मतलब एक कल्चर, एक सोसाइटी, एक उसमें अपना रोल प्ले करती है। थैंक यू वेरी मच।